कहते हैं कि भाग्य मेहरबान तो गधा भी पहलवान। यदि आपकी भाग्य आपके साथ हो ना तो आपको दुख दर्द फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ भी जीवन में नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, आपके जो भाग्य है वही बलवान होने जा रही है 13 जुलाई 2025 से, क्योंकि आपके भाग्य के जो स्वामी शनिदेव हैं वो 13 जुलाई 2025 से पहलवान ही बनने जा रहे हैं और उनमें अपार ऊर्जा आने वाली है। क्यों? क्योंकि याद रखिए 13 जुलाई 2025 से शनिदेव बकरी हो रहे हैं और बकरी जो भी ग्रह हो जाता है ना उसकी ताकत जो है अपरंपार हो जाती है। और याद रखिए उसके चलने की गति भी पवन से भी ज्यादा होती है। अभी तक क्या होता था, शनि को शनि कहते हैं तो या तो उनके प्रतिफल मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो बहुत देर से मिलते हैं। लेकिन 13 जुलाई 2025 से आप देखिएगा कि आपका सारा जीवन जो है पूरी तरह बदल जाएगा। क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि जब कोई ग्रह बकरी होता है तो बकरी का तात्पर्य है पीछे की ओर चलना। तो अभी शनिदेव आपकी कुंडली में मीन राशि में चल रहे हैं, तो मीन से जब पीछे की ओर जाएंगे तो वह कुंभ की ओर जाएंगे। और कुंभ जो है वह आपके भाग्य की भाव की एक प्रकार से राशि है। तो कहने का मतलब कुंभ के स्वामी भी वही है शनिदेव। तो याद रखिए कर्म का स्वामी जो है भाग्य भाव का भी आपको फल देगा। अभी वह कर्म में जरूर बैठे हैं आपके 10वें भाव पर, लेकिन असली फल वह आपको 13 जुलाई 2025 से भाग्य भाव का देंगे। और याद रखिए जब कर्म और भाग्य दोनों एक साथ मिल जाती है ना तो एक महाराज योग का निर्माण होता है। जब आपको पीछे मुड़ करके कभी अब आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक का ये जो 3 माह कुछ दिन का समय है, 138 दिन का, याद रखिए यह यादगार समय आपके लिए साबित होगा। लेकिन इसमें केवल एक ही पेंच है कि आपकी कुंडली में सन की स्थिति क्या है। तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सन की स्थिति खराब भी है तो उसके भी आगे आपको उपाय बताए जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। याद रखिएगा जो भी मिथुन राशि के जातकों को पिछले बहुत से वर्षों से दुख कष्ट पीड़ा सब झेलना पड़ा है वह सभी पीड़ा कष्ट जो हैं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह उपाय भी बताए जाएंगे कि अगर आपका शनि खराब है तो आपको करना क्या पड़ेगा। तो मित्रों 13 जुलाई 2025 इस दिन को याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा इस दिन को, और याद रखिएगा इस दिन से ही आपकी किस्मत बिल्कुल बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि देखिए शनिदेव जो हैं उनको बहुत सनही कहते हैं, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं कुल मिलाकर के। तो जब कोई ग्रह धीरे धीरे काम करता है वो भी शनि जैसा ग्रह जो आपके भाग्य का स्वामी है, तो अगर वो भाग्य के स्वामी होकर बहुत धीरे धीरे काम करेंगे तो याद रखिए आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो बकरी होते हैं याद रखिएगा उनकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वह अपार हो जाएगी। क्योंकि बकरी का मतलब ही है अधिक तीव्रता और गहराई के साथ किसी भी ग्रह का फल देना। तो अधिक तीव्रता और गहराई के साथ आपको प्रतिफल जो है वह 100% मिलेगा। यहाँ पर दूसरी बात याद रखिएगा कि बकरी ग्रह कभी नॉर्मल नहीं होता है, वह हमेशा अप्रत्याशित और अकल्पनीय बदलाव आपको जीवन में देता है। आपने जिन बदलावों की कल्पना नहीं की है वो बदलाव आपको देगा। जैसे आप डिप्रेशन में चले गए हों, आपको लगता हो कि बहुत वर्षों से हम झेल रहे हैं दुख, तो आगे भी कुछ होने वाला तो है नहीं, आप दुखी हो चुके हैं, पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुके हैं, तो याद रखिएगा 13 जुलाई के बाद आपके जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन होंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरह मेरे साथ हो भी सकता है, लेकिन ऐसा ही आपके साथ होगा और पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो भी काम थे जिनमें बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा था, रुकावटें आ रही थी, बहुत देरी हो रही थी, आपको मालूम है कुछ काम ऐसे होते हैं जीवन के कि अगर समय निकल जाए और वो काम हो भी जाए तो भी आपको कोई फायदा नहीं मिलता उसका। तो जो भी विलंब है, रुकावटें हैं, अड़चने हैं, बाधाएं हैं, देरी हो रही है आपके काम में, याद रखिएगा अब वह देरी नहीं होगी। वह काम जो है बहुत जल्दी होंगे और बहुत तीव्र गति से आपके लिए होंगे। बस आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना है
कि जो भी चीजें आप करें वह दीर्घकालिक हों और स्थायी हों, क्योंकि देखिए शनि जो ग्रह है वह दीर्घकालिक ग्रह माना गया है, क्योंकि बहुत देर तक चलता है एक राशि पे 2.5 साल, और शनि जो काम करता है वो स्थायी रूप से करता है। तो आप ऐसा कोई काम मत शुरू करें कि आपको लगे कि 2 महीने में इस काम को कर लूं, फिर 4 महीने कोई दूसरा काम कर लूंगा। जो भी करना है वो गंभीरता के साथ आपको स्थायी रूप से करना है, इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात, एक चीज और याद रखिएगा कि शनि न्याय के, कर्म के और धर्म के कारक भी हैं। तो आपका जो एक्शन होना चाहिए ना वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। अगर आप सोचें कि शनि बलवान हो गए हैं, मेरी भाग्य अच्छी हो गई है, अब तो समय भी अच्छा हो गया है, तो मैं अन्यायपूर्ण काम भी कर लूं, तो देखिए एक चीज याद रखेगा, शनि अन्यायपूर्ण कार्यों में कभी किसी की मदद नहीं करते हैं, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। और इसके सिवा कर्म के वो स्वामी हैं, तो याद रखे बिना हाथ पैर हिलाए भी वह कोई प्रतिफल व्यक्ति को नहीं देते हैं। हाँ, चूंकि भाग्य आपके साथ है, आप थोड़ा सा कर्म करेंगे तो आपको उसका परिणाम और रिजल्ट बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि वक्री ग्रह करता क्या है, आपके प्रयासों को परिणामों में बदलने का काम करता है वक्री ग्रह। तो जो भी आप प्रयास करेंगे अब उनके परिणाम भी आएंगे। अभी तक क्या होता था कि उनका कोई परिणाम ही आपको नहीं मिलता था। अब मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब हो, नीच के हों, गलत स्थानों में बैठे हों, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि शनि का जो दान है, शनि के जो मंत्र हैं, शनि के जो व्रत हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और याद रखिएगा कि शनि को आपकी कुंडली में सबसे बुजुर्ग ग्रह कहा गया है, ओल्ड प्लानेट कहा जाता है, ओल्डेस्ट प्लानेट, इसको सबसे बूढ़ा ग्रह कहा गया है। तो जो भी बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वह आपके गार्जियंस हों या कोई दूसरे व्यक्ति हों, बुजुर्गों का आपको हमेशा सम्मान करना है। अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो अगर आपकी कुंडली में शनि खराब भी हैं तब भी वक्री शनि आपको बहुत अच्छा प्रतिफल दे जाएंगे। शनि को देखिए पॉवर्टी, गरीबी का प्रतीक कहा गया है, और वो गरीबों के स्वामी भी कहलाते हैं। तो कभी भी किसी गरीब का आपको अपमान नहीं करना है। जितना संभव हो, जो भी आपकी पॉकेट मनी आपको अलाउ करे, आप गरीबों की मदद जरूर करिए। बस इतने थोड़े से उपाय करिए, आप देखिएगा 13 जुलाई के बाद आपकी किस्मत जो है वह पूरी तरह से बदल जाएगी। तो मित्रों, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में शनि खराब है, तो उसका यदि आप किसी भी तरह का निवारण पूछना चाहें तो आपको जो नंबर हैं वो प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जो भी आपके मिथुन राशि के जातक हैं वह अपनी कुंडली का अगर विश्लेषण कराना चाहें तो उनको नंबर प्रदान किया गया है।